गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 वी आर स्पेशल स्टडी हाफ स्टडी किया था, जिसमें हमने ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में जाना था। ओके, आज हम पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। जो ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन जो है वो कैसे हुआ, किसने किया, ये सब हम पढ़ेंगे। देयर वॉज ए पर्सन नेम्ड लुई ब्रेल। लुई ब्रेल नाम के एक पर्सन थे एंड ही बिलोंग टू फ्रांस, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे। During his childhood, once he was playing in his father's workshop and his eyes got injured. उनके बचपन में जब वो अपने पेरेंट्स की फादर की वर्कशॉप है ना, यानी कि उनके फादर की वर्कशॉप पे वो गए थे, तो उनकी आइज़ जो होती है इंजर्ड हो जाती है, यानी कि घायल हो जाती है ना। He became blind. वो ब्लाइंड हो जाते हैं, वो अपनी आँखों को खो देते हैं। लुई ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुई ब्रेल बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। लुई ब्रेल वॉज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक। तो उन्होंने किसी स्पेशल टेक्निक को यूज़ करना शुरू किया, है ना। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक्स अ लॉट ऑफ टाइम। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बुक से मतलब ज़्यादा बुक इजी रहता था, उनको देख के पढ़ते थे, पर ये चीज़ जो थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था। वन डे ए कैप्टन ऑफ द आर्मी विजिटेड हिज स्कूल एंड ही शॉट स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन 12 डॉट्स डेवलप्ड बाय हिम। एक दिन एक आर्मी के कैप्टन आते हैं उनके स्कूल में और वो एक स्क्रिप्ट बताते हैं 12 डॉट्स वाली। टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लुई ब्रेल became highly impressed by that script। तो क्या होता है, लुई ब्रेल जो होते हैं वो हाईली इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उन कैप्टन की जो स्क्रिप्ट होती है उससे। ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट्स मेथड। उन्होंने उसको अच्छे से समझा, फिर बहुत एफर्ट्स दिया, उसको मॉडिफाई करके 12 से 6 डॉट वाली उससे बनाई। Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script। तो ये स्क्रिप्ट लुई ब्रेल के द्वारा बनी, इसीलिए इसको क्या नाम से जानते हैं अपन, ब्रेल स्क्रिप्ट के। Now you know that हाउ दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी कैन रीड एंड राइट। अब आप ये समझ गए होंगे कि ऐसे पर्सन जो कि नहीं देख सकते हैं वो कैसे रीड एंड राइट करते हैं। बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन हु कांट स्पीक एंड हियर। पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, है ना। दिस पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय डूइंग एक्शंस। ये कैसे बताते हैं, हैंड के एक्शंस बताते हैं। इनका ए जो होता है ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ऐसे इनका ए होता है और ऐसे इनका बी होता है, ये एक्शन होते हैं इनके। और अगर सी करना हो तो ये ऐसे इनका सी होता है ना, और डी ऐसे इनका डी होता है। इस टाइप से क्या करते हैं, इनका एक्शन से ही समझाते हैं। लेट्स स्टडी हाउ दिस पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर। अब एक बार हम जो इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट है इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्या था, एक लुई ब्रेल नाम का एक चाइल्ड था जो कि अपने पेरेंट्स की वर्कशॉप पे गया था और वहाँ पे उसकी आइज़ इंजर्ड हो जाती है और इंजर्ड होने के बाद वो ब्लाइंड हो जाते हैं। लुई ब्रेल बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल टेक्निक को यूज़ करते हैं, है ना। ही बिकेम ब्लाइंड, वो ब्लाइंड हो गए। लुई ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लुई ब्रेल वॉज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक। उन्होंने एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करना शुरू की। वो बहुत डिफ़िकल्ट थी और टाइम भी ज़्यादा लेती थी। एक दिन उनके जो स्कूल में एक आर्मी के कैप्टन आते हैं, तो उनसे वो जो 12 डॉट्स वाली उन्होंने बनाई थी, तो उसको मॉडिफाई करके इन्होंने बनाई 6 डॉट वाली। तो इन्वेंटर कौन हुए, ब्रेल स्क्रिप्ट के लुई ब्रेल। इस तरह से ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनी। और अब जो लोग हैं जो ब्लाइंड, वो किसकी हेल्प से पढ़ते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट की हेल्प से पढ़ते हैं और सब चीज़ों को उसी से समझते हैं, ठीक है। नाउ यू नो दैट हाउ दोज पर्सन हु आर अनेबल टू सी। अब है ना,
कैन रीड एंड राइट। अब आप जान चुके हैं कि ऐसे पर्सन जो नहीं देख सकते वो कैसे पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया ब्रेल स्क्रिप्ट। इसके बाद हमने जाना कि जो लोग नहीं सुन सकते और नहीं बोल सकते वो अपनी साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हैंड्स के जो एक्शन होते हैं उससे बात करते हैं ना। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपको ये एक्टिविटी करनी है। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। अब क्लास तो हमारे पास है नहीं तो आप घर पे कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाए। वन ऑफ द मेंबर इच ग्रुप विल इंस्ट्रक्शन विदाउट स्पीकिंग, विदाउट, हम दमशरा खेलते हैं ना एक्शन से, जो आपको मूवी का नाम बताना होता है, सेम वही है कि वो गेस करके बताना, ठीक है। ओके, ये वही है एक्टिविटीज़। और जिस लैंग्वेज का ये लोग यूज़ करते हैं, जो पीपल नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते, उसे हम कहते हैं सिम्बॉलिक लैंग्वेज। ओके, और आपको ये सारे एक्शन बता रखे हैं यहाँ पे, ABC सब है ना। Things to do if there are any children with special needs in your surroundings and they do not go to study, then encourage them। ऐसा कोई बच्चा हो जो कि आपके आसपास में जो जिसमें कोई डिसेबिलिटी हो या फिर स्पेशल ऐसा हो जो स्टडी नहीं करने चाह रहा हो, फिर है ना, स्पेशल नीड की ज़रूरत हो उसे, तो उन्हें हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो स्कूल जाए तुम्हारे साथ, है ना। ये आपको जो थिंग्स करनी चाहिए वो आपको दी गई है। स्टिक अ थिक थ्रेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ एनी 4 स्टेट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया, देन क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टेट्स बाय मूविंग योर फिंगर। आपको स्टिक रखनी है, कोई 4 बाउंड्रीज जो है, थिक थ्रेड रखना है ना, स्टिक अ थिक थ्रेड ऑन बाउंड्रीज, आपको बाउंड्रीज पे थ्रेड रखना है, उसको टच करके पहचानना है कि कौन कौन सा स्टेट है। ये आप कर सकते हैं, है ना, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरला। तो आपको मैप लेना है, उसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर और केरला मेंशन करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे थ्रेड लगाना जिससे कि आप टच करके पहचान पाए। आर देयर एनी पर्सन इन योर विसिनिटी हु अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ डिस्पाइट फिजिकल एम्पावरमेंट। ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास फिजिकल एम्पावरमेंट भी है फिर भी वो सक्सेस उसने लाइफ में पाई है, तो आपको यस या नो या लिखना है। हैव अ डिस्कशन विथ दिस पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ। आपको उनसे डिस्कस करनी चाहिए कि उन्होंने कितने स्ट्रगल किए हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेरेब्रल पैल्सी। सेरेब्रल पैल्सी, हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट सेरेब्रल पैल्सी? क्या आपने सेरेब्रल पैल्सी के बारे में पहले कभी पढ़ा है? नहीं। चल अब हम पढ़ते हैं ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज। ये एक डिसीज का एक टाइप है ना, एक बीमारी का एक प्रकार है। मैं आपको पहले ब्रीफली बता देती हूँ, उसके बाद हम चैप्टर से पढ़ेंगे। ये एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें अपने सारे जो बॉडी पार्ट होते हैं वो दिखते तो प्रॉपर है पर वर्क प्रॉपर नहीं कर पाते, है ना। तो दिखते तो प्रॉपर है पर वर्क प्रॉपर नहीं कर पाते, और हमारे जो ब्रेन है उसका कंट्रोल हमारी बॉडी पार्ट पे नहीं होता है। ये होती है सेरेब्रल पैल्सी। इससे बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए ना। तो अब हम पढ़ेंगे, हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट सेरेब्रल पैल्सी? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीज। ये एक डिसीज का टाइप है। इन दिस डिसीज, इस डिसीज में ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा आर ऑल राइट। सभी सही होते हैं, हैंड्स, लेग्स, सभी ऑर्गन सही होते हैं ना, बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली, पर वर्क प्रॉपर नहीं करते। ड्यू टू दिस डिसीज द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो पेशेंट होता है उसका जो कंट्रोल नहीं होता उसकी बॉडी पे, ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसी के कारण जो पर्सन होता है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता, अपने खुद के काम भी नहीं कर पाता है। He is unable to lift a book placed in front of him, है ना। वो मतलब कि इस चीज़ में जो बुक को भी प्लेस रखने में भी वो असमर्थ हो जाता है उसके सामने। इस तरह की मतलब अपना जो कंट्रोल है ना वो माइंड पे नहीं चलता। सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज रिक्वायर्ड इन दिस डिसीज। इस डिसीज के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती है। ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो ब्रेन का कंट्रोल बॉडी पे धीरे धीरे होने लग जाएगा। सिमिलरली देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइज टू परफॉर्म टू एक्टिविटीज लाइक रीडिंग एंड राइटिंग
क्या करना चाहिए, रीडिंग एक्सरसाइज के साथ साथ रीडिंग राइटिंग बाय प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइज ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम नॉर्मल। और अगर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करता है तो पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। ऑल दो ही कैन नॉट वर्क विथ अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, पर वो नॉर्मल स्पीड में तो नहीं काम कर सकता, पर जो कंडीशन हो जाती है वो इम्प्रूव हो जाती है, बट द स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।